तब a प्लस b इसका एलिमेंट होना चाहिए, f का होना चाहिए, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा डॉट, ठीक है ना। और दूसरा देखिए, दूसरा आएगा इसमें m1 के बाद में m2 प्रॉपर्टी है, m2 प्रॉपर्टी रहेगी इसमें बोलना, ठीक है, मैं तेज बोलूंगा, ये यही पड़ा रहेगा, आ जाएगी आवाज। m2 प्रॉपर्टी में क्या रहेगा, m2 प्रॉपर्टी में रहता है साहचर्य, गुणन के लिए साहचर्य, और इसमें क्या होगा, साहचर्य में कोई भी 3 एलिमेंट लेके चलेंगे, a b c, for all a b c belongs to f। अरे जैसे योग में लिखा था ना आपने, जोड़ के लिए जैसे लिखा था वैसे ही गुणन के लिए ये अंतर क्या है, आप प्लस कर रहे थे, यहाँ उस जगह क्या करना है डॉट, सारी कंडीशन वैसे ही रहेंगी। अब देखिए इसमें क्या होगा, फिर ये a डॉट b डॉट c इक्वल टू a डॉट b डॉट c, कोई दिक्कत, क्या कह सकते हो फिर यहाँ आता है। तीसरा देखो m3 क्वेश्चन करेंगे तब लगा सकते हो, m3 में क्या होगा तत्समक, अरे वहां भी तो तत्समक ही लिखाया था, वहां था जोड़ के लिए, यहाँ किसके लिए तत्समक रहेगा, गुणन के लिए, क्या, अरे भाई यहाँ तो सवाल को समझ ले, सवाल में ये प्रॉपर्टी है तो वो सवाल में आएगा, क्वेश्चन करेंगे तब आएगा। तत्समक में क्या रहेगा, इसमें माना x belongs to f के लिए अगर x फील्ड f का एलिमेंट है तो इसके लिए 1 belongs to f, ताकि x में हम 1 से गुणा करें या फिर 1 में हम x से गुणा करें तो क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, तब 1 क्या होगा गुणन तत्समक कहलाता है, तब 1 गुणन तत्समक कहलाता है। अभी यहाँ तो गुणन के लिए बात कर रहे हैं हम, अगर ये कह दिया जाता किसी संक्रिया ए, ये जो संक्रिया है ना स्टार, प्लस और डॉट की जगह कुछ भी हो सकता है, स्टार लिखा है इसका मतलब है प्लस भी हो सकता है, इसकी जगह डॉट हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है इसकी जगह। अगर हम स्टार ऑपरेशन की बात करें और यहाँ ए के लिए अगर आप तत्समक की बात करो तो अभी अब ए के लिए संक्रिया स्टार के सापेक्ष जो तत्समक होगा वो कैसे लिखोगे कि ए में हम कितने से संक्रिया करें कि ए ही आ जाए, अरे एक कैसे कह सकते हो तुम, एक कोई स्टार को तुम गुणा थोड़ी कह रहे हो, स्टार तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम ये कह रहे हैं माना कि ए में x से संक्रिया करने पर क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो x क्या होगा उस कंडीशन में तत्समक होगा किस संक्रिया के लिए, स्टार के लिए। वैसे ही आप यहाँ भी बात कर सकते हैं, स्टार की जगह अगर हम डॉट लें, कितना लें डॉट, तो x में हम कितने से गुणा करें कि x ही आ जाए 1 का। तो यहाँ क्या है कि गुणन है, पहले से ही पता है संक्रिया गुणन है, लेकिन यहाँ स्टार है तो स्टार में ये नहीं पता कि संक्रिया कौन सी है, समझे कि नहीं। तो अब देखिए इसमें ये गुणन तत्समक हो गया एक। अब क्या बात करोगे आप, M4 प्रतिलोम, प्रतिलोम में देखोगे माना A belongs to F के लिए, किसके लिए, A belongs to F के लिए, और कोई एलिमेंट सेलेक्ट कर लो A belongs to F के लिए, A इनवर्स। एक और बात, जब भी A की बात करें गुणन के लिए निकाले ना प्रतिलोम, तो A क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी
जीरो एलिमेंट का अगर आप इनवर्स एलिमेंट निकालोगे, मैं ये कहूं 2 का गुणन के लिए प्रतिलोम क्या होगा 1/2, 3 का क्या होगा 1/3, 4 का कितना होगा 1/4। तो अब ये बताओ 0 का क्या होगा, 1/0 करोगे क्या, उसका अस्तित्व नहीं होता ना, इसीलिए हम उसके बारे में कभी भी चर्चा नहीं करते। जब भी अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट, जब भी अगर आपको इनवर्स एलिमेंट निकालना होगा तो इनवर्स एलिमेंट उसी एलिमेंट का निकाल सकते हो कि वह एलिमेंट नॉन जीरो हो, यानी जीरो नहीं हो, ठीक है ना। अब देखिए इसमें माना a बिलोंग्स टू f के लिए और ब्रैकेट में लिख सकते हो यहाँ कितना a नॉट इक्वल टू 0, a इनवर्स बिलोंग्स टू f, ताकि a डॉट a इनवर्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, इस a के साथ में किससे सक्रिया करें कि तत्समक आ जाए, कौन सा तत्समक, गुणन तत्समक। तो गुणन के लिए तत्समक कितना 1। आप a को देखो, मैंने कहा कि इस a में कितने से गुणा, कितने से सक्रिया करें या किस अवयव के साथ में गुणा करें कि 1 आ जाए, तो 1/a से करोगे अर्थात a इनवर्स से। अब a इनवर्स को आप राइट साइड में लगाओ या फिर लेफ्ट में लगाओ, हाँ बातें की है। अब देखो इसमें a इनवर्स क्या होता है, फिर a का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। अब a इनवर्स a का प्रतिलोम अवयव कहलाता है, प्रतिलोम अवयव। अच्छा देखिए ये तो हो गए कौन सी प्रॉपर्टी, M1 M2 M3 M4। अभी एक और रह रही है ना क्रमन में, तो M5 के बारे में डिस्कस करोगे आप। M5 क्रमन में माना फोर ऑल, ऐसे लिख सकते हो, फोर ऑल A, B बिलोंग्स टू F के लिए A डॉट B इक्वल टू कितना B डॉट A। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, क्रमन में हो जाते हैं ये गुणन के लिए। अब एक और होती है MA प्रॉपर्टी, MA मल्टीप्लिकेशन एडिशन। तो यहां हम बात करेंगे लास्ट, देखिए योग के लिए हो गई 5, 5 ही किसके लिए हो गई, गुणन के लिए 10 हो गई ना। अब मैंने क्या कहा था कल आपको कि 11 होती हैं, एक कौन सी बच रही है बंटनता वाली, इसको आप एमए प्रॉपर्टी डालते हो, एमए यानी बंटनता। अब बंटनता में क्या रहेगा, कोई 3 एलिमेंट लोगे 4 और A B C बिलोंग्स टू F, क्या रहेगा यहाँ 4 और A B C बिलोंग्स टू F के लिए ये बनेगा यहाँ A डॉट B प्लस C इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C। दूसरा क्या रहेगा, देखो ये A लेफ्ट साइड में, अब अगर चाहो तो इसको A को राइट साइड में करें तो क्या आएगा B डॉट A प्लस C डॉट A, ठीक है ना। इसको तो कहते हैं कौन सा, वाम बंटनता, बाई तरफ से ऐसे गुणा कर रहे हो ना, इसको कहते हैं दक्षिण बंटनता, दक्षिण तरफ से कर रहे हो ना। अरे पता है ना आपको, इधर वाली साइड होती है लेफ्ट साइड और उधर वाली साइड होती है कौन सी, राइट साइड। तो यहाँ ये कौन सी हो गई, वाम और दक्षिण बंटनता हो गई। तो आपको हमने स्टार्टिंग में दिखाया था कल कि कोई भी अरिक्त समुच्चय F जिसमें योग तथा गुणन संक्रिया परिभाषित हैं और ये निम्न अभिक्रियाओं का पालन करती हैं, तो F क्षेत्र कहलाता है। लिखा दिया था क्या वहां, इतना ये लाइन लिखा दी क्या ऊपर पहले कि F क्षेत्र कहलाता है यदि ये निम्न अभिक्रियाओं का पालन करे, लिखा दी ना। ठीक है, अगर नहीं लिखाई हो तो मैं यहाँ लिखा देता फिर उस लाइन को, अगर ऊपर नहीं लिखी होती है तो नीचे लिखानी पड़ती ना वो। ठीक है, आप इसको नोट करोगे। कल कौन कौन स्टूडेंट नहीं आए थे, देखिए भाई ये रियल का पेपर है, अगर आपने एक भी दिन की छुट्टी की और समझने में प्रॉब्लम आई तो मैं जिम्मेदार नहीं रह सकता इसके लिए, समझ रहे हो।
अगर आप रेगुलर आ रहे हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं बताऊंगा उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो, लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं रह पाओगे तो फिर मैं कैसे बता सकता हूँ, बताओ। तो अब आपका काम क्या है, जो कल नहीं आए थे वो मैंने कल कुछ थोड़ा सा मैटर लिखाया था, उसको आप क्या करोगे, कॉपी कर लोगे, ठीक है ना, और कॉपी करके उसको एक दो बार रिवाइज कर लेना, और अभी इसको नोट करके ये पूरी प्रॉपर्टी दोबारा से उसको रिवाइज कर देना। मैंने कहा एक डोज सुबह और एक डोज शाम, जैसे कि मंदिर का सा टाइम होता है ना, मंदिर में भी तो जाते हो ना आप, जाते हो या नहीं जाते हो, मैं तो नहीं जाता, इसीलिए मैं भी उम्मीद नहीं लगाऊंगा सभी से। से बटवा वो पढ़े उधर से क्या हो रहा है, ये तो भूखे पड़े आज तक। क्या बिल्कुल, क्या करना है बता, करना क्या है ये तो बता। टेस्ट हुआ करवाना क्या चाह रहा है, तब ग्रुप बदल देंगे पार्टी। जो भी है तो बनती तो बाटी टाइप सी है, अब तो बाटी खाने की होती है उनमें कुछ अजवाइन वगैरह डाल देते हैं तो टेस्ट बदल जाता है, और जो कूटने के होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं डालते। अरे कल कोई और दिवस है, ठीक है कल पार्टी कर देंगे, सभी को आना है यही। हाँ आप आए और क्या, सभी को आना है बेटा, एक भी एब्सेंट रहा अगले दिन उनकी पार्टी ऐसे नहीं बनाते, पहले लिस्ट लिस्ट बाद में बनती है। ऐसे कितने काम पहले प्रोग्राम की लिस्ट बनती है, ये तो पार्टियां जिस दिन होती है उससे 1 घंटे पहले बन जाती है। अरे तो हम कौन सी छोटी देने की कह रहे हैं, हो गया क्या नोट, जल्दी से रिवाइज कर दो। खाली बेटा खाली, अकेला ही चबा रहा है। कैसे कह सकता है सुपारी, तंबाकू भी तो हो सकती है। इंडिया ने पैरा ओलंपिक में 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5, 15 हो गए, वो तो प्राणी 15 हो गए, अब हुए इस समय, अरे तुम लोग की बात
देखना जो अच्छे खासे थे हाथ पैरों से वो तो बेचारे एक गोल्ड लेके आ पाए। 126 एक आया गोल्ड। हाँ 120-60 तो गए थे मेंबर वहां। अरे हिस्सेदारी तो 126 में थी। हाँ ये नहीं पैरा में नहीं, टोक्यो ओलंपिक, ये टोक्यो पैरा ओलंपिक पैरा की बात कर रहे हो ना, मैं पैरा की नहीं बात कर रहा। अभी जो पहले बात की है वो टोक्यो की बात कर रहे हैं। इस तरह से 34वें नंबर पे है ये इस समय किया। उसमें कितने थी? 39 या 48? तो काम की चीजें होती है ये याद रखना। अभी तो कल तक 5 तारीख तक का ना के पैरा 5 का है। कटले पैरा मतलब 5। अच्छा ये हो गया ना, मैंने बोला आपको रिवाइज कर दो जल्दी से, कर लिया ना। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको सेलेक्ट करके, ये बताओ r प्लस डॉट एक क्षेत्र है किंतु z प्लस डॉट तथा n प्लस डॉट क्षेत्र नहीं है। लिख दो, सॉल्व नहीं करा रहे आज तक करो। कैसे करना है इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। क्या हाँ हो गया, एक बार रिवाइज भी कर दिया होगा और ये क्वेश्चन भी लिख दिया होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, मैंने कहा आर प्लस डॉट एक क्षेत्र है, इसको कराएंगे नहीं, कराएंगे तो हम कुछ और, ये आप घर पे कर सकते हो या एक लाइन में भी हो जाता है ये क्वेश्चन। तो देखो फील्ड प्रूफ करने के लिए कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या है, क्या आर प्लस डॉट, आर बोले तो एन और जेड, याद है ना सभी को। और इसका मतलब क्या हुआ फिर, जीरो को छोड़ करके सभी वास्तविक संख्या है, यही तो रहा। इसका मतलब क्या रहा, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं, इसमें नेगेटिव शामिल नहीं होगी, जीरो भी इसमें शामिल नहीं होगी, ठीक है ना। पॉजिटिव की बात करेंगे। अच्छा देखो जो पूर्णांक होते हैं ना, पूर्णांक हो या ये रियल नंबर हो, इनको क्या है फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जीरो तो अलग रहता है, पूर्णांक में जीरो तो अलग रहता है, पॉजिटिव इंटीजर अलग होते हैं, नेगेटिव इंटीजर अलग होते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, हम बात कर रहे थे आपसे इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्षेत्र है किंतु ये वाला क्षेत्र नहीं है जेड प्लस डॉट। क्यों नहीं है जेड प्लस डॉट,
सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है योग के लिए, और योग में क्या होता है समरथ, और समरथ में क्या होगा, कोई भी दो जेड के अवयव लो, जेड यहां लिख दें, बोलिए कोई भी दो जेड के अवयव लें, उनको जोड़ें, तो क्या वो अवयव जोड़ के जेड में ही आएगा, आ जाएगा ना। कोई भी दो जेड के एलिमेंट लो, जैसे कि कोई से भी सेलेक्ट कर लो, -2 + 1 ले लिया, और ये क्या आया फिर माइनस का 1 आया ना, माइनस का कितना बना ये 1, और -1 देखिए इसमें है ना, आप कहें हमने तो एक तो ले लिया 200 और एक ले लिया कितना माइनस के 100, क्या आया 100 आया ना, ये होगा ना इसमें 100, कहाँ इधर आगे चल के, तो ये भी क्या रहा, हम ये कह सकते हैं कि समरथ वाली कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है ना। दूसरी कौन सी कंडीशन, साचर्य, कोई भी पूर्णांक लो 3, जोड़ने पे कोई फर्क पड़ता है क्या, कैसे भी जोड़ लो आगे पीछे करके, या तो ए और बी को पहले जोड़ लो बाद में सी को जोड़ो, और या फिर ए को बाद में जोड़ो पहले बी और सी को जोड़ लो, बराबर आते हैं ये क्या, बिल्कुल हाँ मैं भी यही कह रहा हूं कि बिल्कुल आते बराबर। तीसरा क्या था, तत्समक, आप जानते हो कि योग के लिए तत्समक क्या होता है 0, तो 0 है ना इसमें। अगला कौन सा है चौथा, प्रतिलोम, प्रतिलोम की बात करें तो योग के लिए देखो, अगर हम एक का प्रतिलोम निकालें योग के लिए, तो एक में हम क्या जोड़ दें कि तत्समक आ जाए ये 0, -1 जोड़ दें, तो ये बताओ ये माइनस का 1 जेड में है क्या, है, देखो -1 यहाँ आ रहा है ना जेड में, तो फिर हम ये कह सकते हैं, ऐसे ही देखो 2 की बात करें तो 2 का प्रतिलोम क्या आएगा -2, तो -2 यहाँ है, 3 का निकालोगे -3 वो भी यहाँ है, इसका मतलब हुआ कि योग के लिए प्रतिलोम तो सबके आ रहे हैं, तो प्रतिलोम वाली कंडीशन सेटिस्फाई। प्रतिलोम के बाद क्या आता है क्रम में, तो कोई भी दो इंटीजर हो, चाहे तो आप उसको a + b करके जोड़ लो या फिर b + a करके जोड़ो, दोनों ही कैसे होते हैं समान होते हैं, है ना। तो वो कंडीशन अभी सेटिस्फाई हो गई ना उसकी 5 योग के लिए, 5 तो हो गई योग के लिए, और 5 अभी किसके लिए रह रही हैं गुणन के लिए। अब गुणन के लिए बात करें तो देखिए सबसे पहले समरसता, समरसता में क्या आएगा, इनमें से कोई दो संख्या लो उनका गुणा करो, वो लोग कितनी ले लें 3 2 6 आएगा, 6 इधर बन जाएगा ना कहीं इधर आके 3 4 5 6, तो समरथ है। दूसरा कौन सा है साहचर्य, साहचर्य की बात करें तो कैसे भी संख्याओं को गुणा कर लो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, यानी पहले इन 2 का गुणा कर लो बाद में इस तीसरी का गुणा करो, या यानी पहली 2 का गुणा करो या बाद की 2 का गुणा करो, पहले मान तो बराबर आता है। अच्छा साहचर्य हो गया, इसके बाद में कौन सा तत्समक, अब ये बताओ गुणन के लिए तत्समक क्या होगा, एक है ना इसमें गुणन तत्समक है, लेकिन प्रतिलोम है क्या, प्रतिलोम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अगर आपने 2 का गुणन प्रतिलोम निकाला तो 2 में कितने का गुणा करें कि 2 ही आ जाए, मान लो 2 का प्रतिलोम x है, तो 2 में अगर x से गुणा करें तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, मतलब तत्समक आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कहने का मतलब ये है जिस संख्या का आपको प्रतिलोम निकालना है, जैसे आपको 5 का निकालना है तो 5 में कितने का गुणा करें कि तत्समक आ जाए 1, गुणन तत्समक आ जाए, तो यहाँ से x क्या निकला फिर प्रतिलोम 1/5, ये बताओ 1/5 जेड में है क्या, नहीं है तो नहीं है, अगर ये इस समय नहीं है बिलोंग नहीं कर रहा ना 1/5 जेड में बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन ये बताओ 1/5 आर में बिलोंग करेगा क्या, करेगा ना, ठीक है। अब ये जेड में बिलोंग नहीं कर रहा तो एक कंडीशन फेल हो गई, फेल हो गई तो हम कह देंगे ये क्या नहीं है क्षेत्र नहीं है, लेकिन इसकी बात करें हम आर वाले की, तो आर वाली तो अभी भी सेटिस्फाई कर रही है, पुरानी तो सबको सेटिस्फाई करे, जब यही कर रही है जेड तो आर भी तो करेगी, क्योंकि जेड क्या होता है जेड सबसेट है आर का,
अब तक सारी कंडीशन सेटिस्फाई की थी इसको छोड़ करके, किसने? जेड ने। तो जब जेड में सेटिस्फाई थी तो आर में भी हो गई ना वो सब की सब, करने की जरूरत नहीं है। अब आर में देखो ये वाली कंडीशन आर में तो सेटिस्फाई है लेकिन जेड में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आर अभी तक तो क्षेत्र की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पर जेड नहीं कर रहा था, तो जेड क्षेत्र तो नहीं होगा, लेकिन आर तो कर रहा है। अच्छा अब देखो आर के लिए फिर क्या, ये तो हो गया प्रतिलोम, प्रतिलोम के बाद क्रमन्वय, तो क्रमन्वय होगा, कैसे भी गुणा कर लो आगे पीछे करके, क्रमन्वय हो जाएगा। फिर बंटनता, बंटनता का मतलब क्या था, थोड़ी देर पहले लिखाया था ना, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्या था? ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और क्या था? बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, यही तो था। कोई दिक्कत किसी को? आधा घंटे बाद बात करना, आधा घंटे बाद बात करते हैं, ठीक है? हाँ सुने, इतना हो गया। अब ये बताओ आप इस बंटनता में आप रियल नंबर के कोई भी 3 एलिमेंट लो, कैसे भी गुणा और जोड़ कर लो, वो तो बराबर ही आएंगे। चाहो तो कोई लेकर के देख सकते हो एबीसी के मान, तब भी वो बराबर ही रहेंगे। आप चाहो तो सेलेक्ट कर लो 1/5, 2, 1/3, कुछ ऐसे कुछ भी ले लो, यहां मान रखो एबीसी के, सॉल्व करोगे इसके बराबर ही बनेंगे वो तो क्या हो जाएगा? 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई आर के लिए, तो आर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? आर एक क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, ये अभी एन रह रहा है, एन, एन तो वैसे ही फेल हो जाएगा, कहां पे? योग के लिए तत्समक पे, योग के लिए प्रतिलोम पे। एन में दो का अंक होगा ना, लेकिन इसका प्रतिलोम क्या होगा? -2 योग के लिए, लेकिन माइनस का 2 तो इसमें नहीं होगा, नहीं होगा ना एन में, तो ये तो यही फेल हो गई, तो ये तो वैसे ही क्या नहीं है, कोई दिक्कत? ऐसे तो समझ में आ गया गुरुजी, यहाँ बोर्ड पे कराओ कछु, है ना? अब बोर्ड पे मैं एक सवाल सेलेक्ट कर रहा हूँ, दूसरा जो कि आ सकता है, इनमें से तो कभी नहीं पूछे जाते, और जो कराने जा रहा हूँ वो भी कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन मेथड तो आपको आना चाहिए ना, समझे कि नहीं? तो लिखिए, सिद्ध करिए कि कर लेना, घर से नहीं, इतना ही छोड़ देना। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय कैपिटल ए बराबर समुच्चय कैपिटल ए बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ऑपरेशन +5.5 एक क्षेत्र है। क्या है? एक क्षेत्र है, ठीक है ना? अब समझो इसमें, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इसको क्षेत्र प्रूव करना है। क्षेत्र प्रूव करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले इनकी संक्रिया सारणी बनाओ, डिस्क्रीट पढ़ी थी, टेबल बनाई थी, सवाल यही था, याद आया कुछ? अरे ग्रुप थ्योरी पढ़ाई थी ना हमने, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक ग्रुप है, 1 - 1 आयोटा आयोटा माइनस आयोटा, ये भी एक क्रमन्वय ग्रुप है, 0, 1, 2, 3, 4 +5 के लिए और .5 के लिए ये भी एक ग्रुप है। ऐसा हमने आपको कई क्वेश्चन कराए थे। संक्रिया सारणी समझो, संक्रिया सारणी 34, ठीक है। देखिए संक्रिया सारणी क्या बनेगी इसमें, पहले तो +5 के लिए, और दूसरी क्या है? .5 के लिए।
इसको ऑपरेशन टेबल फर्स्ट और इसको सेकंड नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें समझो आप टेबल को कैसे बनाओगे, एलिमेंट कितने हैं 0 to 4, यानी 0 1 2 3 और ठीक है ना। करो इसका जोड़, 0 में 0 जोड़ा, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 और 0 आ जाएगा ना। समझाने की जरूरत है क्या किसी को? जब इनका योग 1 और 4 का योग 5 या 5 से बड़ा हो जाए तो उस 5 को घटा देते हैं घटा के लिखते हैं, फिर 4 और 1 5 हुआ, 5 में से 5 घटाओ 0, इस 5 का यही मतलब होता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें 2 + 0 2, 2 + 1 3 4 0 1, क्या क्या आएगा 3 4 0 1 2 4 0 1 2 3, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को समस्या हो तो बता देना फिर भी, वैसे ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ देखो गुणा हो रहा है, 0 का गुणा 0 से करो तो भी 0 आएगा, किसी से भी करो सब 0, 1 का गुणा 0 से करोगे तो 0, 1 और गुणा 1 करो 2 3 4, 2 गुणा 0 2 गुणा 1 4 और यहाँ क्या आएगा 3 गुणा 0 3 गुणा 1 3 गुणा 2 3 गुणा 3 3 गुणा 4, अरे बताया ही नहीं किसी ने, 12 होगा, या तो 2 बार 5 5 घटा के लिख दो, जब तक घटता जाए तब तक घटाते रहो, पर ये प्रोसेसिंग थोड़ी हार्ड हो जाएगी। शॉर्ट ये पड़ता है 12 में 5 का भाग दे लो, शेषफल कितना बचा, भागफल नहीं शेषफल कितना बचा 2, वही लिखा है ना हमने। 4 का गुणा 0 से 0, 4 गुणा 1 4 8 आएगा, 3 लिख सकते हो, तुमने सीधे घटा दिया। मैं अगर ये कहूँ कि भाग दो, देखो 4 गुणा 2 करोगे 8, 8 में 5 का भाग दो, इस 5 का भाग दो, गुणा वाले कंडीशन में भाग दे के लिखते हैं, जोड़ वाली में घटा के लिख देते हैं, समझे कि नहीं। ऐसा इसलिए करते हैं बार बार ना घटाना पड़े। अब देखो कितना आया, 4 गुणा 2 8 यानी 3 बच्चा, और यहाँ 12 होगा तो 2 बच्चा, और यहाँ 16 होगा तो 1 बच्चा, ठीक है ना। नोट करो इसको।